दादाजी महाराज गाली देना और डंडे मारने से सबका काम है। दादाजी की कृपा जो है, जिसको डंडा मार दिया उसका काम हो गया। जिसने दादाजी की डंडा खा लिया, गाली सुन ली, उसको गुरुवार दिया तलक कर देते थे, उसका काम कर देते। ऐसी अद्भुत लीला जब एक बनारस के बीएचयू संस्कृत विद्यालय के जो कुलपति थे, उन्होंने ये बात सुनी तो उनके मन में बड़ा केतवल हुआ कि भाई ऐसे कौन से संत हैं, आमतौर पे तो मंत्र सुनाते हैं, अपनी वाणी से आशीर्वाद देते हैं, कथा सुनाते हैं और उसके माध्यम से सबका जीव का कल्याण होता है। लेकिन दादाजी ऐसी मूर्ति हैं कि जो गाली बकने से काम होता है, डंडा मारने से जन कल्याण होता है। इस बात को जानने के लिए वो बनारस से साईखेड़ा आए। लाडवाला तो ट्रेन में आए, उसके बाद साईखेड़ा आए। साईखेड़ा में जब आए, दादाजी वहाँ विराजमान थे, श्री हीराराम दादाजी, केशवराम जी महाराज जी। आके लोगों ने देखा कि मेला लगा हुआ है, लोगों की लाइन लगी हुई है, दर्शन के लिए लोग बैठे हुए हैं और दादाजी अपनी समाधि में लीन है, आँख बंद करेंगी बैठे। और जब उनकी आँख खुली, जो सामने आया उसको उन्होंने डंडा मार दिया। डंडा मारने से, और ये बात वो देखते रहे, लेकिन डंडा मार नहीं दे इसके डर से वो सामने नहीं आए। और जो लोग आते थे उनसे पूछते थे, भाई तुम्हारा क्या कल्याण हुआ, क्या काम से आए थे, तो जो वो बताते थे कि भाई हम तो इस वजह से आए थे कि हमारे कोर्ट कचहरी का ये था, पिछली बार ने डंडा मारा था तो हमारा काम हो गया, कोर्ट से बरी हो गए, तो हम आए प्रणाम करने। तो बोले अब, तो बोले अब उन्होंने डंडा नहीं मारा। तो बोले हमने कहा भी डंडा, दादाजी डंडा मारो, तो बोले नहीं जी हमारा डंडा फालतू नहीं है, हमारा डंडा फालतू नहीं है, नहीं मारा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसका काम नहीं था, काम होना था, तो दादाजी डंडा मार दिया, काम हो गया। अब काम होने के बाद वो आया सिर्फ धन्यवाद के लिए कि भगवान आपकी दया से हो गया है मेरा काम, तो फिर डंडा नहीं मारा। फिर उसे ऐसी आशीर्वाद दे के दादाजी ने, फिर ऐसे कई लोग आए, कोई बीमार था वो आया तो बीमार ठीक हो गया। ये सब चीज़ वो देखते देखते 2 दिन देखते रहे। तीसरे दिन थोड़ी हिम्मत करी और दादाजी बड़ी जोर से डंडा मारते थे, किसी को जोर से मारते, किसी को ऐसे मारते, किसी को कहीं भी मार दें दादाजी। यहाँ तक कि दादाजी महाराज गाली बकते, ऐसी ऐसी गाली बकें कि कोई आप जैसे लेडीज तो कोई सुन नहीं सके, लेकिन गाली बकने से, और जिसको गाली बकते हैं उसका काम हो जाएगी। मैंने खूब वहाँ पर लीला देखी। देखने के बाद तीसरे दिन जब आगे गए था, अच्छा मोड़ा आ गए हो हमारी परीक्षा लेने। और कुलपति थे, प्रोफेसर थे, कुलपति प्रोफेसर होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं, चांसलर जिसको बोलते हैं। जैसे उन्होंने आगे आए तो दादाजी ने ऐसे उनकी उंगली पकड़ ली, उंगली पकड़ के बोले, मोड़ा हमारी परीक्षा लेने आए हो है, उड़प से आए हो है, बनारस से आए हो है। अच्छा मोड़ा क्या नाम है तो उन्होंने नाम बताया, डरते डरते नाम बताएगा, अब डंडा पड़ने वाला है। बोले नहीं मोड़ा, तू तो हमें आजमाने के लिए आया, तो डंडा ना पड़ी है, तू सुन। और दादाजी ने एकदम उसको, संहिता एक हमारे यहाँ है, उसके 40 अध्याय हैं, करीब करीब उसको पूरा करने में 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है। तेजी से भी करे तो 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं। पूरी संहिता के 40 अध्याय दादाजी ने उसको इसे सुना, मुखाग्र, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा वगैरह मंत्र पढ़ते हैं, मुखाग्र रूप से दादाजी ने 40 अध्याय उसको सुना। और सुनाने के बाद लगातार जब सुनाया तो 40 मिनट खड़े खड़े थक गए वो। अच्छा मोड़ा थक गए, अच्छा लेकिन पे बैठ जा, लेकिन थोड़ी देर को धक्का दे दिया, लेकिन थोड़ी देर को धक्का दे दिया, तो बैठ गए। अब बैठे बैठे उनको सुना रहे, 1 घंटा 1.25 घंटा लगा। पूरा जब उन्होंने सुना, सुनने के बाद उनके मन में आया करी वास्तव में इनके लिए वेदवाणी, मंत्र और गाली
ये सब एक है। इन्होंने मंत्र सिद्धि इतनी करी है कि इनके मन में नीच अनीच, उच्च और श्रेष्ठ इसका फर्क ही खत्म हो गया। इसलिए इनके लिए जो भी उनकी वाणी हुई सत्य है, क्योंकि इन्होंने मंत्रों को इतना सिद्ध कर लिया है, मंत्रों की सिद्धि इनके अंदर जो है अवतरित है, इसलिए इनकी वाणी की कोई भी शब्द है वो जन कल्याण करेगी। ये उनके मन में आभास हुआ। कुछ जानकार थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे, वेद पढ़ाते थे, संस्कृत विद्यालय के कुलपति थे। अब वो करके प्रणाम किया, अच्छा मोड़ा जा रहा है, अच्छा मोड़ा ले टिकट खा ले, मान लो प्रसाद रखा है वो में खिला दिया, क्यों खिला दिया और चले गए। जाने के बाद उनको रास्ते में सारी लीला जो जो उन्होंने 3 दिन देखी थी उसका सबका स्मरण होता है, उन जिन लोगों से उनकी बात हुई थी वो सब स्मरण होता है। ये करते करते जब बनारस पहुंचे दूसरे दिन, वहाँ जाके उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उन्होंने एक डिग्री बनाई। और डिग्री जो देते हैं स्नातक की जो डिग्री मिलती है बच्चों को भी अच्छी, जब आप MA वगैरह कुछ भी करते हैं उसके बाद जो डिग्री मिलती, तो उन्होंने जो है वहाँ की सबसे बड़ी जो डिग्री थी उस डिग्री में लिखा कि धोनी वाले दादाजी ईश्वरानंद महाराज जी जो हैं वो ऐसे अद्भुत संत हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से वेद पारायण का सभी अध्ययन कर लिया। इसलिए हम अपनी यूनिवर्सिटी से उनको उपाधि देते हैं, स्नातक की उपाधि देते हैं। स्नातक की उपाधि दे के उन्होंने जो है भेजा एक आदमी को। जब आदमी 2-3 दिन बाद आया, 3-4 दिन बाद जब वो पहुंचा तो दादाजी 2 दिन से कह रहे थे, उसके आने से पहले कोई फ़ोन कुछ नहीं था, कोई टेलीग्राम कुछ नहीं, और उन्होंने 2 दिन से दादाजी बोले, अरे मोड़ा हमारा परीक्षा का फल आ रहा है, मोड़ा हमारा जो आए उसको कहे, जो प्रणाम करने आए, मोड़ा हमारा परीक्षा का फल आ रहा है, मोड़ा हमारा परीक्षा का फल आ रहा है, मोड़ा हमारा परीक्षा, जो आए उससे यही बात, और कोई बात नहीं कर रहे थे उस समय, कोई बात नहीं हो रही, ये की रटना कीजिए। जब आदमी आया, आने अच्छा मोड़ा कहाँ कागज लाए हो है, कौन सा कागज लाए, ये वहाँ की भाषा मुझे कहती, मोड़ा कहाँ कागज लाए हो है, उन्होंने सामने रख दिया। बोले ये वो कुलपति साहब हैं, उन्होंने भेजा है, वो यहाँ आए थे, उन्होंने जो अनुभव किया उस हिसाब से उन्होंने अपने कॉलेज की जो सबसे बड़ी जो भी डिग्री वो दे सकते थे, जो कि स्नातक के लिए देते हैं, बड़ी परीक्षाओं के बाद देते हैं, लेकिन आपके आने से जो उन्होंने देखा और आप उसमें उत्तीर्ण पाए, इसलिए आपको दे दिया। अच्छा मोड़ा पढ़ के सुना, तो उसने पढ़ के सुना दिया, जो उसने पढ़ के सुनाया। अच्छा मोड़ा हम हमारी खजाने में रखते हैं, और धुनी में बैठे थे, हॉल कर दे, धुनी में छोड़ दे, धुनी में जला दी डिग्री। वो भी एक्सीडेंट क्या है, इतनी बड़ी डिग्री लोग इतनी मेहनत से 5 साल पढ़ने के बाद मिलती है, लेकिन वो धुनी में जला दी। अब ये देखिए उसको बड़ा अचरज हुआ, उसको बड़ा पसंद हुआ कि ये कैसे सब। फिर वो एक दिन और रुका के रहे, भाई मेरे पति ने ऐसी डिग्री दी तो इनके अंदर कोई, फिर उसने और सब चमत्कार देखता रहा कि दादी गाली बक रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कोई कुत्ता बिल्ली भी आ गया तो उसको भी वो भी खा रहा है, दादाजी इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। वो जो उन्होंने जो भी चमत्कार देखा, फिर वो गया। जाने के बाद उसको बोला वहाँ जाके, बोले क्या हुआ डिग्री दी, कहाँ रखी उन्होंने, बोले उन्होंने तो धुनी में जला दी है। बोले हमारा ये खजाना है, हमने हमारे खजाने रखे। कहने का मतलब ये है कि जो अवधूत संत होते हैं, जो अपनी तपस्या इतनी कर लेते हैं, उनके लिए किसी भी वाणी से फर्क नहीं होता है, उनके लिए कोई अच्छा बोलना खराब बोलना। इसीलिए जब भी हम संतों के पास जाएं, उनकी वाणी में कभी विचार नहीं करना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या हमें क्यों। अर्थ और अनर्थ की बात होती है समय बराबरी वाले लोगों से। जहाँ हमारे पूज्य होते हैं, जिस तरह से माता पिता हैं, माता पिता गुस्सा भी होते हैं तो भी हम उनकी वाणी को ये मानते हैं, इनका आशीर्वाद है, इसमें कोई शिक्षा है, इसमें किसी भी तरह की शिक्षा छुपी हुई है, हम उसको बुरा नहीं मानते। इससे माता पिता बोलते हैं तो वो उनकी 40 साल 50 साल का जीवन का जो अनुभव है
उस अनुभव के आधार पे हमको टोकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि उनने अपने जीवन में उस चीज़ को अच्छा नहीं पाया, इसलिए उसको टोक के हमारे जीवन को बचाने के लिए बोलते। उसी तरह से परम संत जो हैं वो समाज के जन कल्याण के लिए और समाज में हमको प्रतिष्ठा देने के लिए, हमारा नाम रोशन करने के लिए, हमारे कर्म दूषित करने के लिए, जिससे हम अच्छे कर्म कर पाए, ऐसे दूषित कर्मों को मार के डांट के निकालते हैं। और उसी मार और डांट से भगवान जो है हमारे हृदय में जो भी भेदभाव होता है उसको मिटा देते हैं। भेद बुद्धि खत्म हो जाती है जब भी कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य को पाता है। भेद बुद्धि से तो हम समझ नहीं पाते हैं। भेद बुद्धि होने से हम कहते नहीं राम जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, ये बड़े हैं, आज इनके पास चले जाओ, कल उनके पास चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जब भेद खत्म हो जाता है तो सभी भगवान में कल्याण की दृष्टि देखती है। हम जिसको मानते हैं वो उसी का आस्था रहती है, फिर हम भटकते नहीं हैं। तो ये भेद बुद्धि हमारी स्वार्थ बुद्धि है। वो स्वार्थ बुद्धि भगवान के चरणों में प्रणाम करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, विवेक जागरण हो जाता है। उसी विवेक से भगवान जो है हमारा कल्याण करते हैं। तो जीव का कल्याण सत्कर्म करने से ही होता है। सत्कर्म की प्रेरणा सबसे पहले माँ देती है। यदि माँ बच्चे को ध्यान दे तो उस बच्चे को दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं बिगाड़ सकती। और माँ ने आँख मीटियाँ और सही शिक्षा नहीं दी तो उसको भगवान भी नहीं सुधार सकते। ऐसी मेरी सोच है, आगे हो सकता है गलत हो, लेकिन माँ यदि ध्यान दे तो उस बच्चे को किसी तरह से कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए आप सब माओं से, यहाँ ज़्यादा मैया बैठी हैं, मैयाओं की खूब मेला है, तो आप सब मैयाओं से हमारा निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों को कम से कम रोज गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा और कोई भी रक्षा मंत्र, भले राम रक्षा स्तोत्र हो, ये हम हमारी परंपरा में रक्षा करो हमारी दादा जी वाले रक्षा मंत्र है। कोई भी रक्षा मंत्र जिससे हमारे जो भी दोष होते हैं करने में उससे रक्षा हो, ये मंत्र आपको बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। हर बच्चे के मन में, मुखाग्र में उसको गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय आना ही चाहिए। हनुमान चालीसा हम कई बार क्यों कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम सुनेंगे, हम सीखेंगे, तो हमें बड़ा झटका लगता है कि भाई तुमको हनुमान चालीसा जैसी सरल स्तुति आपकी भगवान की नहीं आती, फिर भगवान आपका कल्याण कैसे करेंगे? कुछ तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा जिससे भगवान गुरु महाराज कल्याण करें। इसीलिए आप सबसे यही निवेदन है, अभी 2-3 घर और जाना है, इसलिए फिर कभी मिलेंगे, फिर आपसे वार्तालाप होगा। गजाननं भूतगणां